अडानी ग्रुप ने क्या किया, एक नया प्लान चलाया इंडिया के अंदर। और प्लान क्या चलाया, बोला ये जो लाल सिलेंडर है ना घरों में, ये फट जाते हैं और इसमें लोग मर जाते हैं। बोला हाँ। बोला तो लोगों के घरों में गैस की पाइपलाइन बिछा दो। अब महीने में आपका बिल आता होगा 450, 500, 300, जैसे जो गैस यूज करता है। अब भाई साहब, मैक्सिमम घरों के अंदर पाइपलाइन बिछ चुकी है, गैस अडानी ग्रुप की चल रही है। अब एक घर से एक महीने में कितना लेगा, 300, 350। और जिस दिन 125 करोड़ लोगों के घरों में ये गैस की पाइपलाइन पहुंच जाएगी, उस दिन अडानी की उम्र इनकम क्या होगी, वो हिसाब लगा लीजिएगा। मेरे पास तो कैलकुलेटर भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं। हम एक फ्लैट बेचते हैं, उसमें हम 1 लाख रुपए कमा लिए। नेटवर्क मार्केटिंग इस पे आधारित नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इस पे आधारित है कि मैं एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए नहीं कमाऊंगा, मैं 1 लाख व्यक्तियों से 1-1 रुपए कमाऊंगा। और वही तो करना है, वही तो करना है, वही तो टीम बनानी है, तभी तो विजय प्राप्त होगी, नहीं तो विजय कहां से मिलेगी साहब। लेकिन उसमें लगेगा आपका पैशन और आपका पेशेंस। सिस्टम बना के आपके हाथ में सर ने थमा दिया है, बेहतरीन सिस्टम है, और उस सिस्टम को आपने फॉलो करना है। आप हमेशा अपने आप को तैयार रखें सीखने के लिए। ये लीडर बहुत अच्छा है, इस लीडर की तो मैं मीटिंग में जाऊंगा कि डोबरियाल तो बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन फला लीडर है यार, ये नहीं यार, बोर कर देता है। भाई साहब, वो लीडर है, इज इन ए लीडर। आपको पता है कि उसके मुंह से निकला हुआ एक शब्द कभी भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आपको सुनना है उसको। मैं देखता हूं मैक्सिमम मैक्सिमम लोग अपनी वीडियो को वो फोटो नहीं आने देते हैं, तो उसको बंद करके चले जाते हैं। मीटिंग में बैठे हुए हैं, फोटो नहीं आनी चाहिए। अरे भाई, एक बात बताओ मेरे को, क्यों नहीं है उस फोटो को दिखा रहे हो, क्यों नहीं अपना वीडियो ओपन कर रहे हो। मीटिंग में आपकी प्रेजेंस है। मैं, अगर कोई स्पीकर है वो बोल रहा है, वो आपके चेहरे के हाव भाव देख रहा है, उससे उसको ये पता लगता है कि मैं खुद सही डायरेक्शन में सामने वाले को समझा रहा हूं कि नहीं समझा रहा हूं। लेकिन आप तो वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं, मैं किसके हाव भाव देखूं। भाई साहब, जिस काम को करने के लिए आपका जमीर गवाही नहीं देता है, उस काम को आज अभी और इसी वक्त छोड़ दो, बंद करो। पांडे जी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है जूम मीटिंग में आकर के, या त्यागी सर के ऊपर नहीं कर रहा है, या रमेश डोबरियाल के ऊपर नहीं कर रहा है, या मुकेश के ऊपर नहीं कर रहा है। नोबडी। जो भी आ रहा है अपने बेटरमेंट के लिए आ रहा है, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए जुड़ने की कोशिश कर रहा है कि सामने वाला लीडर आज मुझे क्या एजुकेशन देगा। और वो लीडर आपके चेहरे को देखता है इस स्क्रीन के ऊपर, आपसे इंस्पिरेशन लेता है कि हाँ, मैं जिससे बात कर रहा हूं, कम से कम उसके चेहरे के हाव भाव से ये पता लग जाए कि मैं सही डायरेक्शन में हूं या नहीं। लीडर को भी तो आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। एक बात, कभी भी, कभी भी अगर बड़ा बनना है तो घमंड नाम की चीज को छोड़ दें। मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, पिछले 3 दिन से मेरी टीम में एक शख्स हैं मधुबनी से, संतोष कुमार सिंह, और पिछले 3 दिन से मैं लगभग मैक्सिमम समय उनके साथ हूं।
अब मैं आपको बताता हूँ, शायद मेरी चौथी या पांचवी डेप्थ में संतोष जी हैं। अब मेरी चौथी पांचवी डेप्थ में संतोष जी हैं, तो मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं। संतोष जी तो बहुत छोटे हैं। लेकिन नहीं साहब, आज 3 दिन के अंदर संतोष जी ने मुझे ऐसे ऐसे आइडियाज दिए हैं, यकीन मानना, मुझे पता लग गया कि रमेश, यहीं से तेरी जिंदगी बदल सकती है और कोई तरीका नहीं है। थैंक्स, मैं तो सैल्यूट करूंगा संतोष जी को। पिछले 3 दिन में उन्होंने मुझे जो अपना साथ दिया, उनका सानिध्य पाने के लिए मैं धन्य हो गया। ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज उन्होंने दिए हैं और मैं उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर रहा हूं। आज कर भी दिया हूं। एक आइडिया मैंने उनका शुरू कर भी दिया है। तो रमेश डोबरियाल तो बहुत बड़ा लीडर है, क्राउन है, और संतोष जी तो अभी डायरेक्टर है, और वो भी मेरी पांचवी डेप्थ में। मैं उनसे क्यों सीखूं? क्यों सीखूं भाई? नहीं, अगर जीवन में बड़ा करना है, तू क्राउन है कोई फर्क नहीं पड़ता, तू डायरेक्टर है कोई फर्क नहीं पड़ता, तू प्लेटिनियम है कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तेरी टीम में कितने क्राउन हैं। और जब बहुत सारे क्राउन पैदा करने होंगे तुझे, तो तुझे सीखना पड़ेगा। रमेश डोबरियाल, तुझे सीखना पड़ेगा। संतोष जैसा गुरु तुझे मिलेगा, वो सिखाएगा और तुझे सीखना पड़ेगा। दैट्स इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, वो लीडर तो ठीक नहीं, वो तो अच्छा नहीं बोलता। डोबरियाल जी अच्छे बोलते हैं, फलाना मुकेश ठाकुर क्या गजब का बोलते हैं, उनकी मीटिंग में जाऊंगा, लेकिन फलाने लीडर की नहीं जाऊंगा, वो तो रुक रुक के बोलता है। अरे भाई, क्या एटीट्यूड है? वीडियो क्यों बंद कर रखी है? वीडियोस खोलो अपनी, सामने आओ ना यार, मजा आता है, मजा आता है। और मैंने पहले भी बोला था, आपको अगर इस बिजनेस को बड़ा करना है ना दोस्त, तो जूम मीटिंग में आप अकेले मत बैठिए। आप अपने साथ अपनी टीम के 5 लोगों को लेकर के बैठिए। बोलिए उनको कि सर आपको ये मीटिंग करनी है, ये दिखाना है और ये देखना है, और उसके बाद हम इस पे बाद में अपना एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे 15-20 मिनट का। कभी करते हैं क्या जूम मीटिंग? बोला हाँ देख ली, अब तो मुकेश जी बोलेंगे देख ली डोबरियाल ने मीटिंग, अब तो क्या है, मेरे को क्या जरूरत है? नहीं भाई साहब, मुकेश जी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो डोबरियाल को फोन करें, डोबरियाल जी मीटिंग में थे, क्या रहा, कैसा लगा? यार बहुत बढ़िया लगा यार, यार इस लीडर ने ये सिखाया, वो सिखाया। ये नेगोशिएशन है। और मैं आपको बताऊंगा, छोटी छोटी अचीवमेंट्स आपको लाइफ में बहुत बड़ा अचीवर बना देती है। अभी एक कॉन्टेस्ट निकला हुआ है, यू हैव टू बी स्पॉन्सर 2%। आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर करना है, 1,000 पीवी वाले। सर ने बोला कि अगर आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं 1,000 पीवी वाले 20 तारीख तक, तो आपको जो आपका पे आउट बना वो तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 1 किलो घी और सॉरी आधा किलो घी और आधा किलो स्कीम्ड मिल्क। अब जरा सोच के देखिए, अरे दूध और घी तो है यार, वो तो हम खाते ही रहते हैं। भाई साहब, वो दूध और घी नहीं है, वो तेरी जिंदगी को सुधारने का पहला रिवार्ड है। और उस रिवार्ड को जीतने के बाद अपने आप को कभी शाबाशी दे के देखिए, यस आई एम द अचीवर, मैंने घी जीता है, मैंने दूध जीता है। कभी आपने देखा एक बहुत बड़ा बल्लेबाज, मेरा पसंदीदा बल्लेबाज, वर्ल्ड वाइड पसंदीदा बल्लेबाजों में एक बल्लेबाज, कुमार संगकारा, श्रीलंका का, क्या करता था? सेंचुरी ठोकता था तो अपने बैट से अपनी पीठ को थपथपाता था। कभी थपथपाया क्या? कभी थपथपाया नहीं। तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? आगे कैसे बढ़ेगा? अपने आप को, जब मैं बार बार बोलता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ कि कलाम साहब ने बोला था ये कहो कि आई एम द बेस्ट। और जब बेस्ट आदमी कुछ करेगा
तो अपनी पीठ को थपथपाएगा कि नहीं? यस, आई एम द अचीवर, आई कैन डू। मैंने कर दिखाया, मैं कर सकता हूं। छोटी छोटी चीजों को अचीव करके बड़ी अचीवमेंट होती है। आपको चाहिए, आपको टारगेट कितनी तारीख को बोला था सर ने? 11 तारीख। आज कितनी तारीख है? 17 तारीख। आपने मेरी टीम में कितने लोगों को मुझे अचीव कराना है? 1, 2, 4, 6, 8, 10 तय किया क्या? बोला मैं कर लूं 2 स्पॉन्सरिंग तो मैं ही कमा लूंगा। खा ले, तू ही खा लेगी। अचीवमेंट है, उसके लिए भी अपने आप को शाबाशी देनी है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आप अपने साथ अगर 5 लोगों को अचीव कराते हैं, आपका सर गर्व से और ऊंचा हो जाएगा। सो कभी भी बड़े टारगेट अगर पूरे करने हो तो छोटे-छोटे टारगेट पूरे करो। आपने मैच देखते हैं क्रिकेट के 20-20, जब 1 विकेट गिर गया, 2 विकेट गिर गया, 3 विकेट गिर गया, अब जो बीच वाले मध्यक्रम के बल्लेबाज होते हैं, वो सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल चलते रहते हैं, धीरे, 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 धीरे बढ़ते रहते हैं। एक-एक रन उनकी अचीवमेंट होती है और जब लास्ट का मौका आता है, विकेट उनके हाथ में होती हैं, तो फिर चौके और छक्कों की बरसात हो जाती है और वो जीत जाते हैं, कप लेकर के आ जाते हैं। क्या कभी हम अपने आप को ऐसे छोटे-छोटे टारगेट पे खेलना सिखाते हैं? नहीं, घी तो है यार। आह! क्या फ़र्क पड़ता है, आधा किलो घी तो दे रहे हैं सर यार, मैं खरीद नहीं सकता क्या? तो खरीद, खरीद। सर, वो साधारण घी और दूध नहीं है, वो आपके जीवन में आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। पहली सीढ़ी है वो आपके जीवन में आगे बढ़ने की और वो पहली सीढ़ी, वो पहला रिवार्ड है, जिससे आप अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं। यस, मैं कर सकता हूँ, मैंने कर दिखाया है। आपको लेना होगा, मुझे नहीं पता है, साम, दाम, दंड, भेद कोई नीति अपनाइए, आपको रिवार्ड लेना ही होगा और अपनी पीठ को थपथपाना ही होगा। यस, आई एम द अचीवर। और अगर नहीं कर रहे हैं, तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, प्लीज चेक आउट योरसेल्फ। मेरा अपलाइन नहीं आया मेरे साथ प्लान करने के लिए, मैं तो 2 क्या, मैं तो 4 लोगों को डायरेक्ट कर देता। नहीं बॉस, मत बैठिए किसी अपलाइन के भरोसे। आप इस दुनिया में अपलाइन के भरोसे आए हैं क्या? नहीं ना। आपने पढ़ाई-लिखाई किया, अपलाइन के भरोसे किया क्या? आपने शादी-ब्याह किया, अपलाइन के भरोसे किया क्या? किया है क्या? नहीं ना। खुद पे विश्वास करके जो भी किया इस दुनिया में, आज तक आपने खुद किया और मैं बार-बार बोलता हूँ, बार-बार रिपीट करता हूँ इस बात को कि इस दुनिया में अगर आपको कोई बहुत बड़ा अचीवर बना सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आदमी है और उस आदमी का नाम है आप। आप। आपको कोई नीचे से नीचे स्तर पे गिरा सकता है इस दुनिया में, तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप। आपको फेलियर बना सकता है इस दुनिया में, तो वो भी आप। आपको इस समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बना सकता है कोई, तो वो है आप। आपको खुद के भरोसे काम करना है। अपलाइन तो आपका वो दर्पण है, अपलाइन तो आपका वो दर्पण है जिसके सामने खड़े होकर के आप अपने आप का रूप देखते हैं। जिसके सामने आप अपने सपनों का स्वरूप देखा करते हैं, अपलाइन आपका वो दर्पण होता है। अपलाइन आपके लिए जगह-जगह जाकर के भाग-भाग करके काम करने वाला नहीं होता है। अपलाइन आपका वो दर्पण है जिसमें आप अपना भाग्य देख सकते हैं। अपलाइन आपका वो दर्पण है साहब जिसमें आप अपने सपनों को देख सकते हैं। सो प्लीज रिस्पेक्ट टू योर अपलाइन। इज्जत दें अपने अपलाइन को। अगर आप अपने अपलाइन को इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो यकीन मानिएगा तब भी आप बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। और डाउनलाइन
को बैठ करके रोज गाली दूं। साला उसको बोला था प्लान करने को जाएगा, नहीं गया। साला उसका नौकर लग रहा हूं मैं। अरे भाई साहब, डाउन लाइन आपकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन, वो ऑक्सीजन है आपके शरीर का। अगर उसका संचार बंद हो गया तो क्या होगा? हाँ, हो जाएगा काम। डाउन लाइन आपकी लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन को कितना प्यार और कैसे प्यार किया जाता है, आई थिंक एक मनुष्य होने के नाते आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता अपनी लाइफ लाइन को कैसे प्यार किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि मैं आज ही बैठा हुआ था ऑफिस में, मैं नाम नहीं लूंगा, किन्हीं शख्सियत के साथ में बैठा हुआ था और किसी का जिक्र हो रहा था, तो मैंने एक ही बात बोला है और ये सत्य है कि हर असफल व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसी और को देता है, और हर सफल व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय किसी और को देते हैं। 11 तारीख की वो मीटिंग याद है आपको? सर ने अपने पुराने स्टाफ के कुछ लोगों के नाम लिए थे कि उस पीरियड में जब मैं बुरे दौर से गुजर रहा था, तो मेरे साथ में रोशन जी थे, मेरे साथ में सन्नी जी थे, और बहुत सारे नाम लिए थे, आप लोगों को याद होगा। उस सफलता का श्रेय सर भी नहीं लेते हैं, अपने उन मित्रों को देते हैं जो मित्र मुसीबत के समय उनके साथ खड़े थे। हर सफल व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय अपने उन लोगों को देता है जो लोग उसके साथ होते हैं, और हर असफल व्यक्ति अपनी असफलता का श्रेय दूसरों को देता है। बोला मेरी माँ थोड़ी लंबी होती तो मैं तो बहुत अच्छा होता। मेरे पापा ने 2 साल मुझे और कॉलेज भेज दिया होता तो मैं तो आग लगा देता। मेरे भाई ने मेरा साथ दिया होता ना, तो भाई साहब पूरा यूपी मेरा होता। योगी को उठा के फेंक देता, मैं ही बन जाता मुख्यमंत्री। है ना साहब? अगर आप असफल हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, और अगर आप कामयाब हैं तो यकीन मानिएगा उसमें बहुत सारे लोगों का श्रेय है, बहुत सारे लोगों का हाथ है। अकेला कोई गॉड गिफ्टेड व्यक्ति होता है जो कामयाब होता है, अदरवाइज दुनिया में जो भी कामयाब होता है अपने अच्छे साथियों की वजह से, अच्छी टीम की वजह से कामयाब होता है। समझ आ रही है? और मजे वाली बात क्या है कि हम उसी टीम को बनाने से घबराते हैं। आपके सामने बार बार ये सबको पता है, हम कुछ नई चीज आपको नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, वही बता रहे हैं जो आपको पता है। हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये पता है और इसको इंप्लीमेंट करो। टीम दुनिया में आप सबको पता है कि टीम के बिना जीत पाना, बहुत बड़ी विजय हासिल कर पाना बहुत मुश्किल काम। हम मेहनत करें, हम लोगों की भलाई के लिए काम करें, हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करें, और उसके बदले हमें जो भी मिले उसको मिलने के बाद हम उस भगवान का धन्यवाद जरूर अदा करें। लेकिन हम करते ही नहीं। करते हैं? अरे भाई साहब, घर में गए, आज बनी हुई है सब्जी काय की? भिंडी की। भिंडी की सब्जी में घरवाली ने या मम्मी ने नमक तेज कर दिया भाई, तो क्या हुआ? बोला नमक थोड़ा तेज है तो क्या हुआ, नहीं खाऊंगा। अरे मम्मी, क्या भिंडी है तो बकवास हो गया है, तो सब बेकार। खा उसको, खा, खा उस भिंडी को, चाहे उसमें नमक भी है तब भी खा।
मत अपमान कर उस भोजन का। तुझे पता है उस भिंडी के पीछे कितनी ब्लेसिंग्स हैं? उस भिंडी के बीज को जब किसान ने बोया था ना खेत के अंदर, तो भगवान से प्रार्थना किया था, हे भगवान खूब सारी भिंडी हो, हे परमेश्वर आज बारिश कर दे, मेरी भिंडी को पानी मिल जाए। कितनी ब्लेसिंग्स हैं। और जब वो भिंडी हो गई और खूब हो गई और उसको तोड़ करके मंडी में ले जाया गया साहब, तो मंडी में ले जाने वाला जो ट्रक था ना, उसकी ब्लेसिंग्स भी हैं। हे परमात्मा आज ये किसान खेत तोड़ रहा है, खेत की भिंडियां तोड़ रहा है, कम से कम इसी किसान के खेत में एक ट्रक मेरा पूरा भर जाए, मेरा भाड़ा निकल जाए इन भिंडियों से। क्या बात, वो भी ब्लेसिंग। भगवान भी कहता तथास्तु। वो भिंडी मंडी पहुंच गई, मंडी पहुंची, मंडी पहुंचने के बाद आरती ने बोला यार मेरे को 3 रुपए मिला था कल 1 किलो भिंडी में, काश मेरे को 4 मिल जाए आज। वो भी ब्लेसिंग्स भगवान ने सुन ली, 4 रुपए में मिल गए। उस भिंडी को कितनी ब्लेसिंग मिल रही है, कभी सोच रहे हैं आप? उसको एक सब्जी बेचने वाला उठा करके लेके आता है, भिंडी भिंडी भिंडी। जब वो उठा के एक बोरा भिंडी खरीदता है तो बोलता है हे भगवान शाम को ये पूरा का पूरा भिंडी मेरा बिक जाए, मेरे बच्चों के लिए 2 रोटियां का जुगाड़ हो जाए। और वो भिंडी बिक गई और उस भिंडी को आपकी माँ खरीद के लाई और उसकी आपकी माँ उसको धुली, धो करके उसको प्यार से काटा। क्यों? क्योंकि मेरा लाल खाएगा। पत्नी ने उसको बड़े प्यार से काटा, मेरा पति खाएगा। ब्लेसिंग्स। और जब वो बना रही है तो डर डर के मसाले डाल रही है उसमें, कहीं इसमें नमक तेज ना हो जाए, कहीं इसमें मिर्ची तेज ना हो जाए। मेरे बच्चे को स्वाद आना चाहिए, मेरे पति को स्वाद आना चाहिए, मेरे भाई को स्वाद आना चाहिए, अच्छी बननी चाहिए। कितनी ब्लेसिंग्स है। और तूने 2.5 ग्राम 250 ग्राम ये चमड़े की जीभ हिला करके बोल दिया बस बेकार बना हुआ है। अरे है। इतनी ब्लेसिंग्स को एक सिंगल सेकेंड में जीरो। वाह, जीरो। भगवान कैसे साथ देगा रे? इतनी मेहनत किया आपने, आपकी टीम ने, और उस टीम को इकट्ठा करने के लिए आपके अपलाइन ने, और आपके अपलाइन को अपने प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए त्यागी जी ने, और त्यागी जी को प्रोडक्ट देने के लिए बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट ने R&D किया उन प्रोडक्ट पे, आप तक दिया। आपने मेहनत किया, आपकी टीम ने मेहनत किया, महीने में आपका एक चेक बन के आया। कभी थैंक्स बोला? नहीं। कभी थैंक्स बोला क्या? नहीं बोला। नहीं बोला तो वो चेक अगली बार डबल कैसे होगा? थैंक्स गॉड। सर ने बोला था ना, याद होगा आपको, दिवाली वाला दिन था, सर ने बोला था कि दशवांश निकाल करके दीजिए, भगवान को अपना पार्टनर बनाइए, 10%, 5%, 4%, 2%, जो बनाना चाहते। सुन तो लिया सुन तो लिया, ताली भी बजा ली, लेकिन निकाला क्या? नहीं। तो जब भगवान कह रहा है तेरे कमाई में मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं साला, तो मेरी दुनिया में तेरी पार्टनरशिप का क्या काम? आउट। और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। तो मेक्स योर पार्टनर टू गॉड। हर अच्छी चीज, हर बुरी चीज, कुछ भी है, कैसा भी है, आपको कुछ भोजन किया आपने, उसके बाद एक बार थैंक्स गॉड। आपका पे आउट आया, थैंक्स गॉड। साहब मैं आज आपको बताऊं, भगवान भगवान कभी धरती पे आकर के आपकी मदद नहीं करेगा। भगवान अपने स्वरूप को किसी रूप में पृथ्वी में भेज करके आपकी मदद करना चाहता है। जब आप पैदा हुए थे तो आपके माता पिता उस स्वरूप में थे। अब आपने पहचाना या नहीं पहचाना, यू हैव टू चेक आउट योरसेल्फ। उसके बाद आप कॉमर्शियल लाइफ में गए, मुझे नहीं पता है कौन मिला आपको, क्या नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान था। और आज आप केआरएस में है ना, तो यकीन मानिएगा आपके साथ भगवान का एक साक्षात स्वरूप आपके साथ है। और वो भगवान का स्वरूप जो आपको कहता है कि ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो ये होगा, और मैं आपके साथ हूं। आपको जो आपका
बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, क्या-क्या दिक्कतें हैं, मैं उनको बैठे हुए दूर करने की कोशिश करूँगा। और उन्होंने एक संदेश दिया था कि मैं जिसकी परेशानियों को दूर कर रहा हूँ, आने वाले समय में आप अपनी टीम के लोगों की परेशानी को दूर करें। तो साहब, वो भगवान का स्वरूप आपके साथ में हैं, त्यागी जी हैं, जो यकीनन अपनी टीम को, अपने स्टाफ को, अपने एंटायर केआरएस फैमिली को अपने छोटे भाइयों की तरह, अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। और ये काम या तो माँ-बाप कर सकते हैं, या भगवान कर सकते हैं, या भगवान का साक्षात स्वरूप कर सकते हैं। जिसकी आत्मा बिल्कुल साफ-सुथरी है, बिल्कुल पुण्यात्मा है, वही भगवान का स्वरूप है। और मेरा ये मानना है कि जितने लोग भी यहाँ पे इस समय होंगे, जो मिले हुए हैं सर से, वो समझ सकते हैं कि यस, भगवान का एक वाक़ई एक स्वरूप है अपने आप में, जो हमारी मदद के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को चेक कीजिए, आप अपनी ताकत को पहचानिए। खुद को पहचानना ज़रूरी है। जब आप खुद को पहचान जाएँगे, जब आप अपनी कीमत लगा लेंगे कि मेरी ये कीमत है, तो आप उस कीमत को हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को अचीवर साबित करें, खुद से साबित करें, किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। किसी से साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि देख, मैंने ये कर लिया। किसके लिए किया? अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम अगर कोई व्यक्ति एक घी और एक मिल्क पाउडर अगर उसको मिलता है, क्या वो रमेश डोबरियाल को देके आने वाला है? तो रमेश डोबरियाल को सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने एक घी और वो अपने आप को शाबाशी देने की ज़रूरत है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ इस बात को। अपने आप को शाबाशी दो, शाबाश! तूने ये काम कर दिखाया। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगली बार उससे बड़ा हो सकता है कि सर कुछ बोलें कि ये काम कर लो तो आपको मोबाइल मिल जाए, ये काम कर लो तो आपको बाइक मिल जाए, ये काम कर लो तो आपको कार मिल जाए। तो क्या होगा? जब आपको आदत बन जाएगी छोटे-छोटे चीज़ों को अचीव करने की, तो एक दिन बड़ी चीज़ को अचीव करने की भी आपकी वही आदत आपको बड़ी चीज़ को अचीव करा देगी। इसलिए छोटे-छोटे टारगेट्स को अचीव कीजिए और अचीव करने के बाद खुद को खुद को थैंक्स कीजिए, खुद को धन्यवाद दीजिए और धन्यवाद दीजिए उस परमपिता परमेश्वर को जिसने आपको एक खूबसूरत इंसान बनाया। जिसने आपको आपको इतनी शक्ति दी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। और मैंने बार फिर बोल रहा हूँ कि जब आप काम करेंगे, तो आपके आगे मुश्किलें आएँगी। क्योंकि किसी राइटर ने बोला है, वर्क हैसेस का एक किताब में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि जब आप बड़ी सक्सेस के पीछे होते हैं और बड़ी सक्सेस जब आपको बिल्कुल आपके करीब होती है, ठीक उसी उससे कुछ समय पहले आपके आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है और वो मुसीबत आपको पता होगा कि आपके आगे कौन-सी मुसीबत है, मुझे नहीं पता है। मुझे पता है कि मेरे आगे कौन-सी मुसीबत आई थी या कौन-सी मुसीबत आएगी। एक अनुमान होता है आपको अपनी लाइफ के स्ट्रक्चर से। राइट? तो उन मुसीबतों के लिए तैयार रहना है और सबसे पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहूँगा कि घर-घर में प्रचार कीजिए स्वदेशी का। हम अपने देश में बनी हुई चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और विरोध कीजिए उस चाइनीज़ का जो आज हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। नेटवर्क डेवलप कीजिए, आप अंबानी बन सकते हैं, आप अडानी बन सकते हैं, आप टाटा बन सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमताएँ हैं और अपने अपलाइन को हमेशा इज़्ज़त दें। आप अपने अपलाइन को मान-सम्मान दें, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे कभी ये नहीं बोला। मेरे पिताजी ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मुझे पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, आप लोगों के साथ बात करने लायक बनाया। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को मरते दम तक कभी ये नहीं बोला कि रमेश आजा बेटा, मैं तुझे सिखाता हूँ कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं तुझे सिखाता हूँ कि अच्छी लाइफ़ कैसे जी जाती है। मैं तुझे सिखाता हूँ कि लग्ज़रियस कैसे जिया जाता है। और साहब, मनुष्य को अच्छी ज़िंदगी ही तो चाहिए और वो ज़िंदगी बनाने में आपका अपलाइन, आपका स्पॉन्सर
आपके साथ होता है, और वही शख्स होता है जो ये बोलता है कि आजा मेरे साथ, तेरी लाइफ में परिवर्तन ला दूंगा। सो उसको आप कितना रिगार्ड देते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है अपने बिजनेस का। और बड़ा बिजनेस करना है तो अपने अपलाइन को प्यार करना सीखिए, अपनी डाउन लाइन को प्यार करना सीखिए, और लोगों को अपना बनाना सीखिए, अपना बनाना सीखिए। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा कि दोस्तों, जुनून अपना हमेशा बनाए रखना और सब्र रखना। एक दिन वक्त जरूर बदलेगा, क्योंकि वक्त हर पल बदलता है, वक्त हर क्षण बदलता है, हर सेकंड में बदलता है, तो तेरा वक्त भी जरूर बदलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय केआरएस, जय जय केआरएस। ओवर टू रोशन जी। थैंक यू। रोशन जी शायद सो गए। नहीं, हेलो। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सर नमस्कार, नमस्कार सर, बहुत बेहतरीन। रोशन जी सो गए, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो जाग रहे हैं और आपकी आवाज वॉइस भी सुन रहे हैं, और एक एक शब्द को सिर्फ सुन ही नहीं रहे, उसे अपने मन के अंदर उतार भी रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन। मैं चाहूंगा रमेश डोबरियाल जी के लिए जोरदार एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए, जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने हमें आज मोटिवेट किया, चीजों के बारे में बताया, और एक बात जो आज उन्होंने कही वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक बात उन्होंने कही जो कल ही मैं कुछ पढ़ रहा था, तो एक चीज पता लगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, हम उसे मानते हैं कि वो अकेला कामयाब हुआ था, जबकि ऐसा नहीं है। उसके साथ पूरी टीम थी, उस टीम ने मिलकर अल्बर्ट आइंस्टाइन को कामयाब किया था। तो टीम के साथ में ही हमें बड़ी कामयाबी मिलती है। और रात का समय, आज 9 बजे से पहली बार हमारा सेशन था, बहुत ही जबरदस्त लगा मुझे कि आराम से हम अपने घर के अंदर बैठ के वो ज्ञान हमें मिल रहा है जिसके लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो बड़े सौभाग्यशाली है जो लोग आज सुन रहे थे, और मैं उन लोगों से कुछ राय भी लेना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, अब हमने जो समय रखा है वो रात का रखा हुआ है, 9 बजे का, कि अपना सारा काम करके आप सारा दिन अपना काम कीजिए और रात को 9 बजे अपना खा पी के आराम से बैठें, और जो 1 घंटा है 9 से 10 बजे का, वो पूरी तरीके से हमने समर्पित कर देना है। तो आज हमारे बीच में हमारे बड़े अच्छे मित्र मुकेश जी भी है, और आज बड़े इत्मीनान से वो सुन रहे थे, मुकेश कुमार जी, फरीदाबाद वाले। तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट के लिए ना। मुकेश जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? मुकेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं अपने आप को अनम्यूट कर लिया। हाँ। सर्वप्रथम डोबरियाल जी को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने बहुत जबरदस्त, आज हमारी ओपनिंग थी रात 9 बजे का, तो बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग रही। और वो अटेंड किया भी, क्योंकि आज बहुत से लोगों को हो सकता है कि ये मालूम नहीं हो, लेकिन फिर भी शानदार रहा। लोगों ने काफी, और हमारे डोबरियाल जी का फिर क्या कहना है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बाद में पता लगा है कि कमांड रोशन जी नहीं कर रहे थे, लखविंदर जी कर रहे थे। क्या बात है, क्या बात। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो हमें इस तरह की ये कंटिन्यूटी बना के रखनी है, और हर बार हमारे जो स्पीकर होंगे नए नए होंगे, कुछ लोग हमारे बीच जो नए हैं उनमें से भी होंगे, तो अपने आप को प्रिपेयर करें लोग। और रही बात की अभी अल्बर्ट की बात, उन्होंने कही है, एक बात और कही थी उन्होंने, जिस व्यक्ति ने जीवन में गलती नहीं की, समझ लो कि उसने कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया है। तो हमारे जीवन में गलतियां होती रहती हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो। लेकिन एक बात है कि अगर एक ही काम को करके और बार बार गलतियां हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर हम क्यारेस कर रहे हैं और क्यारेस करते हुए
अगर हमें 1.5 साल हो गए, 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए और हम अपना लेवल नहीं बदल पा रहे हैं, हम अचीवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेक करने की जरूरत है, अपने आप को चेक करने की जरूरत है। बिल्कुल तो बहुत अच्छा बिल्कुल लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर से लखविंदर जी को बोलूंगा कि कार्यक्रम। अरे धन्यवाद धन्यवाद मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी हमारे ऐसे मौकों पे थोड़ा सा कम बोलते हैं, जैसे अभी डोबरियाल जी कह रहे थे कि कुछ शख्स हमारे कम बोलते हैं लेकिन कम बोल के भी बहुत ज्यादा दे जाते हैं, तो मुकेश जी उनमें है। और हमारे बीच में राजेश गोस्वामी जी है बोकारो से। गोस्वामी जी मेरी आवाज आ रही, मेरी वॉइस आ रही है आपको क्लियर? जी बिल्कुल सर। गोस्वामी जी क्या कहना चाहेंगे, आज डोबरियाल जी ने जो सेशन दिया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डोबरियाल सर का जो प्रोग्राम रहता है वो तो बहुत ही अच्छा रहता है, जो हम लोग को एक्टिव करने के लिए बहुत ही अच्छा बोलते भी हैं सर, जो है हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं। और डोबरियाल सर के आगे जो भी काम करेंगे वो तो सक्सेस जरूर होगा सर, ये हम लोग का धारणा है। और हमारा टीम भी जो है डोबरियाल सर का बहुत बड़ा आभारी है, जो कि आज उन्हीं के छत छाया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं कि ग्रेट मेंटरशिप है अपना डोबरियाल जी की, और बहुत जबरदस्त बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। सबसे बड़ी बात है सिर्फ टीम को नहीं, पूरी कंपनी को साथ लेके चलते हैं और हर एक को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कमलजीत मैडम है हमारे साथ, कमलजीत मैडम मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैडम, कैसे हैं? सर बताएं मैडम, आपकी वॉइस आ रही है हमें, क्लियर आ रही है? हाँ जी सर। बताएं मैम। सर बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया से सर ने बताया है हर चीज। अब सर क्या बोले, मेरे पास तो कोई लफ्ज भी नहीं है सर के लिए कुछ बोलने के लिए। सलूट है सर को। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेहतरीन। जी सर। नहीं, आप ये देखें कि रात के इस समय 10 बज रहे हैं और मैं देख रहा हूँ मेरी स्क्रीन के ऊपर काफी सारी महिलाएं, लेडीज काफी सारी जो है वो पूरे सर इत्मीनान आज से पता सुन था रहे कि थे। जी सर पता था आज सर की मीटिंग है, तो आज हमने जल्दी जल्दी काम खत्म कर लिया तो आ गए मीटिंग में। चलिए सारे घर के भी बड़े खुश होंगे कि आज 9 बजे बिल्कुल सब कुछ खाना वाला तैयार होके आराम से सब मिल गया है। तो ये समय जी सर। जो रात के 9 बजे का रखा गया है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समय है और हमें हाँ जी सर। इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहिए। और जी सर, इस टाइम कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होती है ना सर, आराम से बैठ के हम सुन सकते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया। तो जी दूसरा मैं ये कह रहा था कि हमें ये कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट, क्योंकि जी अब कई लोग ये कहते थे कि सर हमारी अभी लॉकडाउन के बाद हमने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया है, या हमारी किसी की शॉप है तो मैं शॉप पे जाना स्टार्ट कर दिया है, मैं फैक्ट्री में जाना स्टार्ट कर दिया है। तो 9 बजे एक ऐसा समय है कि सारे के सारे लोग घर पे होते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। तो अगली जो हमारी मीटिंग रात की हो, उस मीटिंग के अंदर पूरा एकदम हम जैम पैक करने वाले हैं। क्या आप लोग साथ हैं मेरे? जी सर। यस सर। बहुत बेहतरीन। तो मन तो है काफी सारे लोगों से और बात करने का, लेकिन आज क्योंकि पहली मीटिंग आज इतना ही बात करेंगे और नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम लोग आगे की तैयारी करते हैं। और मैं डोबरियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने इतना जबरदस्त सेशन लिया और लोगों को प्रेरित किया अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि अपने आप को शाबाशी जरूर दीजिए। आप कोई छोटे से छोटा काम करके भी उसे अचीवमेंट हासिल करते हैं तो हमें अपने आप को शाबाशी जरूर देनी चाहिए। तो थैंक यू सर, वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं एक नए लीडर के साथ, तब तक के लिए जी टेक केयर।